मंथली रिटर्न लास्ट जो हमारा आया था वो करीबन 326% का। उसके बाद अगले मंथ हमारा जो रिटर्न आया था लगभग 86% का। जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है ना तो इंसान के दिमाग में यही चलता है कि जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी मैं अपने लॉस को कवर कर लेता हूँ, और उस लॉस को कवर करने के लिए वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना शुरू करता है, जो कि सबसे वर्स्ट डिसीजन हो सकता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल पे नहीं है, जैसे कि ये जो गिरावट मुझे यहाँ पर देखने को मिला ये मेरे कंट्रोल पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मेरा बाइंग का ही सेटअप बन रहा था तो मैंने बाई ही किया, लेकिन मार्केट नीचे आ गया। इट्स ओके। लूजिंग स्ट्रीक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, और जब आप इस फेज में हैं किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, क्या आपके पॉइंट हो गए जो आपके इम्प्रूव करना चाहिए, और साथ ही साथ ये वो पॉइंट होते हैं जहां पर मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो क्विट कर देते हैं, और ऐसे सिचुएशन में आप मेंटली कैसे कम बैक करेंगे इस वीडियो में उस पर चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भी लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है। ठीक है, बैक टू बैक 3 ट्रेड मेरे ऐसे गए, 3-4 ट्रेड जो मेरे लॉस में गए। ठीक है, और जब ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो आप इन सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं, इंप्रूव कैसे करते हैं, और उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम लास्ट कुछ समय से इथान में जब काम कर रहे थे, हमारा इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मंथली रिटर्न लास्ट जो हमारा आया था वो करीबन 326% का। उसके बाद अगले मंथ हमारा जो रिटर्न आया था लगभग 86% का। उसके बाद एक स्ट्रीट जो मेरा शुरू हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर मेरे प्रॉफिट ही रहे, बट यहाँ पर क्योंकि इन बिटवीन बहुत सारे ट्रेड बने थे तो मैं लॉसेस में था। मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ, ठीक है, डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए कि जब आप गलत होते हैं उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, मार्केट ने हमें रिवॉर्ड दिया, फिर यहाँ पर हमने एज अ बायर की तरह काम किया, प्रॉफिट में चल रहा था ये ट्रेड, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला, फिर यहाँ पर कल रात को हमने बाई किया, मार्केट रिवर्स हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मॉर्निंग में यहाँ पर मैंने बाई करने की कोशिश की, इस पे यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, वापस से मैंने बाई किया। अब ये जो जर्नी मेरा चल रहा था, ये इस जर्नी पे मैंने कोई पैसा नहीं कमाया। अब मैं इन सारे ट्रेड का मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ, जितने भी ट्रेड बने थे, जितने भी ट्रेड है, ठीक है, सारे ट्रेड का आपको अपडेट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कि कहाँ पर क्या ट्रेड बना है, और लूजिंग स्ट्रीट जो मैंने कहा है वो किस तरीके से बनता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, तो यहाँ से ही हमारा लूजिंग स्ट्रीट जो है वो शुरू हुआ था, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो खास मैंने प्रॉफिट नहीं किया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि क्या प्रॉफिट वगैरह हुआ था। उसके बाद ये रैली देखने के बाद वापस से हम एज ए सेलर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने टॉप में भी सेल किया था, जिसका मैंने बाइंग प्राइस वगैरह शेयर, सेलिंग प्राइस वगैरह शेयर किया था। फिर मैंने यहाँ से अपनी जर्नी को शिफ्ट किया, मैं एज ए सेलर की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर अपने ट्रेड बढ़िया निकल रहे थे। फिर हम बायर की तरह शिफ्ट हुए, अपने ट्रेड जो है बाइंग साइड में बढ़िया चल रहे थे, लेकिन अचानक से रिवर्स हुआ। फिर यहाँ पर मैंने, अगर आप देखेंगे, सेलर की तरह काम किया, इसमें भी हमें ज़बरदस्त टारगेट देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग में हमने प्लान किया कि हम बाई करेंगे, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा तो हमने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया, फिर वापस हमने ट्रेड किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने अपने पीएनएल वगैरह शेयर किया है कि लास्ट कुछ 7 डेज में कुछ खास नहीं मिला, बट लॉसेस मेरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वापस एक न्यू ट्रेड मैंने लिया, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। ठीक है, और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इससे पहले की ट्रेड, जितने भी ट्रेड आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इससे पहले की ट्रेड, इस जर्नी से पहले, ये जो स्पेसिफिक मोमेंटम बना है, इससे पहले की ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इससे पहले हमारा ट्रेड जो शुरू हुआ था, लूजिंग स्ट्रीट जो शुरू हुआ था, इससे पहले वाला ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे बैक टू बैक हमारे टारगेट आ रहे थे। ठीक है, बैक टू बैक हमारे टारगेट आ रहे थे। ठीक है, जो भी ट्रेड हम यहाँ पर प्लान कर रहे थे, बैक टू बैक हमें टारगेट देखने को मिल रहे थे। तो सारे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, बैक टू बैक हमें टारगेट देखने को मिल रहे थे, जितने भी ट्रेड हमने लिया। और मैंने इसका भी पीएनएल शेयर किया, जब लॉसेस हुए मैंने इसका भी पीएनएल शेयर किया। अब अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप एक मैच्योर ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो लॉसेस तो आपको आएगा। ठीक है, आपको उन लॉसेस को फेस भी करना है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो क्या करते हैं ना, वो फ्रीक्वेंट ट्रेड लेना शुरू करते हैं, वो एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस आते हैं, उनको लगता है कि जैसे तैसे करके मैं लॉस को कवर कर दूँ। लेकिन अगर आप शांत बैठेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा था वो है एक ब्रेक की, कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले, सही सेटअप का वेट करें, फिर आप आइए। और आपके जो लॉसेस हो रहे थे वहाँ पर, क्या जो लॉसेस का नंबर है वो पहले से आपको पता था कि हाँ, अगर मैं ये ट्रेड लेता और ये नहीं चलता इतना मेरा लॉस होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल पे नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। सबसे पहले उनको एनालाइज करें कि
जो पॉइंट मैंने यहाँ पर सोचा था कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेता हूँ तो मेरे ये लॉसेस है, मेरे टारगेट है, क्या वो मैंने पहले से कैलकुलेट किया है या नहीं। दिक्कत तब है जब आप कैलकुलेट नहीं करते कि वहाँ पर मेरा लॉस क्या है। और अगर आप कैलकुलेट नहीं करते तो आप बड़े बड़े लॉसेस लेना शुरू कर देते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है ना तो इंसान के दिमाग में ये चलता है कि जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी मैं अपने लॉस को कवर कर लेता हूँ, और उस लॉस को कवर करने के लिए वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना शुरू करता है, जो कि सबसे वर्स्ट डिसीजन हो सकता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, और मैंने आप लोगों को मेरा जर्नी दिखाया कि हमने लास्ट ईयर मार्च में शुरू किया, एक प्रॉफिटेबल जर्नी हमने किया, उसके बाद ड्रॉ डाउन आए, वापस हमने शुरू किया, चीज़ें इंप्रूव की, फिर एक्यूरेसी को हमने काम किया, चीज़ों को बेहतर किया, फिर वापस से हम आए, फिर वापस से जब हमने काम किया बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिला। अब इसको अगर स्केलेबल बनाना है बड़े क्वांटिटी के साथ तो किस तरीके से हम काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लॉसेस का कारण क्या है, मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो लॉसेस शुरू हुए थे वो यहाँ से शुरू हुए थे। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल किया, मार्केट रिवर्स हुआ, सेल किया, प्रॉफिट चल रहा था, मार्केट रिवर्स हुआ, मेरा स्टॉप लॉस गया, मैं यहाँ पर लॉस में एग्जिट हुआ। फिर मार्केट नीचे, फिर मैंने वापस से यहाँ पर शॉप किया, मार्केट नीचे गया, प्रॉफिट चल रहा था, वापस रिवर्स हुआ, मेरा लॉस हुआ। जैसे रिवर्स हुआ यहाँ पर मैं बायर की तरह काम कर रहा था, नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, मार्केट वापस से गिरा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये वो जगह है जहाँ पर मैंने मल्टीपल लॉसेस दिए थे। तो इसने क्या किया, इसने मेरे माइंडसेट को खराब कर दिया। फिर फाइनल जब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, इस ट्रेड ने मुझे प्रॉफिट दिया, लेकिन क्या वो पिछला लॉस कवर हुआ? नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, इसमें मुझे प्रॉफिट मिला। फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, प्रॉफिट में चल रहा था, ये रिवर्स हुआ तो इसमें मैंने लॉस बुक किया। फिर यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस प्रॉफिट ने इसको ही कवर किया। फिर यहाँ पर मैंने प्रॉफिट पोजीशन बनाया, ये भी गिरा, इसमें मेरा लॉसेस हुआ। ठीक है, देन मार्केट नीचे आता है, अभी यहाँ पर मैंने वापस एक ट्रेड लिया, अगर ये कवर होते तो मुझे 2 ट्रेड चाहिए होगा अपने सारे लॉसेस को कवर करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे ना, दिखने में बहुत आसान है, ठीक है, दिखने में बहुत आसान लग रहा होगा कि अच्छा इस जर्नी में ये ट्रेड बने, लेकिन इस जर्नी के हर एक ट्रेड के लिए आपको जो पेशेंसली बैठना है ना, वो टफ है। कि मैं जो अपने ट्रेड के लिए बैठूँ, वो जो पेशेंस चाहिए ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब भी लूजिंग स्ट्रीट आपका शुरू हो तो एक पॉइंट ध्यान रखिए, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, मेरा ट्रेड और बेहतर हो सकता, और ये मैं प्रॉफिट में भी था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया, ये ट्रेड और भी बेहतर हो सकता था अगर मैं इसको इग्नोर करके सिर्फ इसमें जाता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ से नहीं आएगा। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको इन पॉइंट पर काम करना है कि जब भी मेरा लॉस शुरू हो या लूजिंग स्ट्रीक शुरू हो, सबसे पहले मैं इंक्रीज करूंगा अपनी पेशेंस को, कि मैं एक प्रॉपर सेटअप का वेट करूंगा। प्रॉपर सेटअप मिले तो ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप बैक टू बैक ट्रेड करते तो इसमें क्या होगा, आपका साइकिल और ख़राब हो जाएगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपने ट्रेड पे। ठीक है, तो आपका पहला काम क्या है, ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले दिमाग में ये डाल लो कि जब जब मार्केट में ऐसा कोई कंडीशन बने कि लूजिंग स्ट्रीट है, इससे पहले हमारे जो ट्रेड थे इस सारे जर्नी में हमने सिर्फ प्रॉफिट किया। ठीक है, ये जो जर्नी में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट किया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने प्रॉफिट बुक किया इस पूरे जर्नी में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अब जब मेरे लूजिंग स्ट्रेट शुरू हुए, सबसे पहले क्वांटिटी कम या लॉस जो है वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए। दूसरा, अपने सेटअप को वेट करो, इंतज़ार करो कि प्रॉपर जगह पे तुम्हें ट्रेड मिलेगी। ये सेकंड पॉइंट है। तो क्या करना है, पहला है जब आप ट्रेड ले रहे हैं क्वांटिटी को कम करना है। दूसरा है कि जब आप ट्रेड पंच कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पेशेंस के साथ सेटअप का वेट करना है। दूसरा, फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है अपने स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करना। हम यही करते ठीक है, स्ट्रेटेजी को चेंज करते। अगर आप स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लूजिंग स्ट्रीट में इन सारी चीज़ों को इंप्रूव करना है। अब कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल पे नहीं है, जैसे कि ये जो गिरावट मुझे यहाँ पर देखने को मिला, ये मेरे कंट्रोल पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा बाइंग का ही सेटअप बन रहा था तो मैंने बाई ही किया, लेकिन मार्केट नीचे आ गया, इट्स ओके। यहां पर भी मेरा बाइंग सेटअप ही बन रहा था, मार्केट प्रॉफिट में चल रहा था, नीचे आ गया, इट्स ओके। लॉसेस आपको आएंगे, उन लॉसेस को आपको फेस करना है, लेकिन लॉसेस कम होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखिए। मैक्सिमम लोग जो आज के दिन अगर किसी भी कारण से उनका लॉस हो रहा है ना, वो क्योंकि उनका रिस्क टू रिटर्न सही नहीं है, तो उनको नहीं पता कि उनका लॉस कब कवर होगा। जैसे कि अगर मुझे ऐसे 2 ट्रेड मिले, सिर्फ 2 ट्रेड में मेरा पूरा लॉस कवर हो जाएगा जो मैंने मार्केट को दिया, सिर्फ 2 ट्रेड चाहिए। जस्ट इमेजिन दैट, 2 ट्रेड में मेरे सारे गलती जो है वो मार्केट जो है
माफ़ कर सकता है। सिर्फ 2 ट्रेड में आपके सारे गलती माफ़ हो सकता है, लेकिन उस 2 ट्रेड के लिए आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, आपका सेटअप भी रेडी होना चाहिए, तो ही चल के 2 ट्रेड आपके सारे गलतियों को माफ़ कर सकता है। यही मेन लर्निंग पॉइंट है। मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, मैं आपको अपने लॉसेस दिखा सकता हूँ, लेकिन लर्निंग जो है वो यहाँ से आता है कि ऐसे कंडीशन में एक इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा, एक ट्रेडर किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका नेचर क्या होगा, वो क्या चेंज कर सकता है। ठीक है, जब तक ये सारी चीज़ आपके अंदर नहीं आएगा, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी बन नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आने वाले नेक्स्ट कुछ समय में वापस से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से हमने अपने लॉस को कवर किया, किस तरीके से हमने अपने कर्व को चेंज किया। इसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, नो डाउट, ताकि आपको एक बेहतर लर्निंग मिले। ठीक है, और यही कन्विक्शन है। बिना कन्विक्शन के आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते, लक के भरोसे आप नहीं रह सकते। कन्विक्शन, डिसिप्लिन और मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें के सिवा आप मार्केट में नहीं रह सकते। अगर आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा, जब मार्केट मेरे फेवर में चला तो मैंने क्या क्या रिवॉर्ड लिया, कितने समय मैंने अपने लॉस को रिकवर किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जाइए, अगर आप एक लूजिंग स्ट्रीट में हैं, इन पॉइंट को करेक्ट करिए, खुद को बेहतर करिए, फिर कम बैक करिए। ध्यान रखिए, पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे कंडीशन में जब मार्केट आपके फेवर पे नहीं चल रहा। वेट करें आप। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो लॉस कर दिया, अब मार्केट नीचे आ गया, बॉटम बाइंग करते हैं, एग्रेसिव क्वांटिटी खरीदते हैं, मैं रिकवर कर लूँगा, नहीं करेंगे आप, नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन के थ्रू ही जा सकता है ये चीज़, भले आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे काम करिए टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉमेंट में बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, क्या ये वीडियो, ये सीरीज आपको हेल्प कर पा रही है या नहीं, या आप चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इन हर एक ट्रेड में मैं एक छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ आप लोगों के, ताकि आपको समझ में आए कि वो ट्रेड मैंने क्यों पंच किया। अगर आप चाहते हैं वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, तो क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, CoinBase से डेल्टा का लिंक दिया हुआ है, किसी से भी अकाउंट ओपन करो, करने के बाद एक बार स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देना, तो इस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, सीखिए, खुद को इम्प्रूव करिए।